निरंकारी मिशन का व वार्षिक संत समागम का समापन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ और इसमें लाखों जो निरंकारी भक्त हैं पूरे देश भर से आए हैं और अब उनकी रवानगी अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली है। आज अंतिम दिन था समागम का और समागम के अंतिम दिन लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु अनुयायी निरंकारी मिशन के इस समालखा के आध्यात्मिक स्थल पर पहुंचे थे, उन सभी की रवानगी अब हो गई है। हमारे बीच में निरंकारी मिशन से जुड़े गीतकार साहिल हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर किस तरह का समागम रहा है और कितने निरंकारी भक्त यहाँ पहुँचे थे, क्या क्या व्यवस्था रही, उनसे हम जानेंगे पूरी बात। जी सर। देखिए, निरंकारी संत समागम का ये 77वां समागम आज बेहद ही हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ है, जिसमें सतगुरु माता सुदीक्षा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से लाखों श्रद्धालुओं ने इस आध्यात्मिक आयोजन का आनंद भी प्राप्त किया और साथ ही साथ दुनिया को एक इतना बेहतरीन संदेश दिया है कि जहां पर अलग अलग जाति, धर्म, राज्यों से, यहाँ तक कि देशों से भी संत महात्मा का आवागमन होता है और यहाँ पर संत सेवादार सेवाएं करके अपने जीवन को आनंद से भरते हैं। और तीनों दिनों में जिस प्रकार से हर तरफ आप देखेंगे ग्राउंड के अंदर, हालांकि काफ़ी संख्या में संतों का आगमन हुआ, ना सिर्फ देश से बाकी विदेशों से भी, बावजूद उसके बेहद व्यवस्थित तरीके से इस समागम का समापन हुआ है। ऐसे हमने कई जगह स्लोगन देखा है, एक स्लोगन बना है विस्तार, उसमें लिखा है और फिर उसके बाद उसमें लिखा गया है असीम की ओर। जी, इसका क्या मोटिव है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या ये थीम? देखिए, आज जो हमारा समाज है वो दायरों में बटा हुआ है। हमारी जो सोच है वो हम ज़्यादातर तो खुद तक, अपने परिवार तक या ज़्यादा अपने गिने चुने नज़दीक के लोगों तक सीमित रखते हैं, लेकिन एक संदेश देने का प्रयास है कि ये संसार बहुत विशाल रूप ले चुका है। हमें अपने हृदय को विशाल करना होगा, अपनी सोच को विशाल करना होगा। जहां हम केवल अपने बारे में, अपने समाज या किसी विषय वर्ग के बारे में सोचते हैं, हमें उसमें विशालता लाने की आवश्यकता है कि ये सारा जो संसार एक परिवार है, इसकी विशालता की तरफ हम जाना होगा। प्रेम की विशालता आने की ज़रूरत है, एकता की विशालता की ज़रूरत है और ये जो विशालता है, असीमता इसकी तभी हो सकती है जब हम सही मायनों में अपने जीवन को एक हृदय विशालता के साथ जीना शुरू करें। बहुत मिशन हैं इस भारत के अंदर, तो ऐसा क्या है निरंकारी मिशन में जो लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं? देखिए, निरंकारी मिशन की सबसे पहली खास बात तो ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। किसी के वस्त्रों को लेकर, किसी के पहनावे को लेकर, किसी के खान पान को लेकर, किसी के स्टेटस को लेकर, अमीर गरीब, किस जाति से आते हैं, किस संप्रदाय से आते हैं, किस स्टेट से आते हैं, किस देश से आते हैं, या ये बिल्कुल बाउंडलेस यहाँ पर एक आयोजन होता है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिशन लगभग दुनिया में ऐसा इकलौता मिशन है जहाँ पर आप पाएंगे कि हर प्रकार से, आप जब अंदर आते हैं ग्राउंड के अंदर तो आप देखेंगे कि एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा, एक ही प्रकार का प्रेम प्यार, एक ही प्रकार का सम्मान प्राप्त होता है और वो मैसेज लेकर अपने ना सिर्फ परिवार में जाते हैं, समाज में जाते हैं, अपने देश में जाते हैं और उसको पूरे समाज के साथ वो साझा करते हैं और विश्व जो है एक सुंदर स्वरूप में आ जाता है। और ज़रूरत भी इसी बात की है कि समाज में एक सुंदरता का वातावरण बने, प्रेम का वातावरण बने। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आम जनमानस को, ताकि वो निरंकारी मिशन की जो एक फिलॉसफी है उसको समझें और यहाँ पर आकर वो भी इस मिशन को जाने कि आखिर मिशन क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने घर से पहला कदम भी बाहर निकालते हैं तो हमें पता होता है कि हम कहाँ जाने के लिए निकले हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एक इंसान अपने जीवन को कभी कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है अपनी आयु के मुताबिक, लेकिन अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए परमात्मा ने आपको एक शरीर के रूप में भेजा है, उसको जानने का कभी उसको मैंने ख्याल नहीं आता कि मैं अगर जब इस धरती के ऊपर मेरा जन्म हुआ है तो क्या सिर्फ उन्हीं सभी कार्यों को करने के लिए हुआ है जो बाकी दूसरे इंसान भी कर ही रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारे ग्रंथों के हिसाब से भी, पीरवलियों के हिसाब से भी बताया गया है कि इंसान का जीवन तभी सफल है जब वो पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर परमात्मा, जिसको पूरा अपने परिवार के द्वारा भी, खुद भी अनेकों स्थानों पर जाकर प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसको जानकर उसकी भक्ति की जाए ताकि सही रूप में परमात्मा की भक्ति की जा सके।
तो यहाँ पर साहिल जी हैं और समागम का अंतिम दिन है। तीनों दिन के समागम में जो प्रवचन हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के, वो सभी भक्तों ने सुने और इस विशाल निरंकारी संत समागम में लोग आए। ये वही जगह है जहाँ लंगर हजारों की तादाद में बैठकर लोगों को खिलाया जा रहा था। आज संपन्नता की ओर ये समागम है। तो अभी रात्रि के करीब 1 बजा है और लोग अपने गंतव्यों की ओर जाने के लिए बसें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की न जाने हजारों की संख्या में बस जो हैं, कोई ट्रेन के माध्यम से, कोई अपने व्हीकल से, कोई बसों से अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहा है। इस 77वें समागम में सभी लोग बड़े हर्षित थे, बड़े उत्साहित थे और उन सेवादारों को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन, सबसे ज़्यादा उनकी तारीफ़ जो है वो की जा सकती है, जो रात के अंधेरे में, घने कोहरे में अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी के साथ खड़े रहे। एक ही उनका उद्देश्य था कि अपने सद्गुरु को रिझाना है। जो साध संगत दूर दूर से आई है उन सब के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाए। और इसमें एक मैसेज जो है संत निरंकारी मंडल के जो सेक्रेटरी हैं और समागम कमेटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं जोगिंदर सुखीजा, उन्होंने आग्रह भी किया लोगों से कि जिस तरह से धुंध है, कोहरा है, तो सभी लोग रोड पर अगर गाड़ी जा रही है तो बड़े सावधानी से जाना है। 1 घंटा अगर लेट हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी सावधानी से अपने अपने गंतव्य की ओर पहुंचना है। तो ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस संभालखा के निरंकारी आध्यात्मिक स्थल से।